वेलकम कार्सियो गैंग। वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। आज हम बात करेंगे कुछ लेटेस्ट कार न्यूज के बारे में, जिसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग कार न्यूज है। जैसे जैगवार अपनी वही कंट्रोवर्शियल टाइप 00 को जल्दी लॉन्च करने वाली है। BMW ने अपनी एक नई गाड़ी को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। ऑल्सो महिंद्रा ने इंडियन आर्मी के लिए एक स्पेशल थार ATV तैयार की है, जो कि काफी अल्टीमेट है। एंड इनके अलावा और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग कार न्यूज। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली न्यूज है JLR की तरफ से, जिसमें आपको पता होगा कि इंडिया और यूके के बीच ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें यूके की सभी इंपोर्टेड गाड़ियों पर इंपोर्ट ड्यूटीज कम हो जाएंगी एंड ऑटोमेटिकली गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वैसे ऑफिशियली तो अभी ये एग्रीमेंट रोल आउट नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल JLR ने अपनी यूके इंपोर्टेड गाड़ियों के प्राइस ऑलरेडी कम कर दिए है, वो भी काफी ज्यादा। जिसमें बेसिकली JLR ग्रुप के अंडर आने वाली दो गाड़ियां अभी के लिए सस्ती हुई है इंडिया में। पहली है टॉप स्पेक रेंज रोवर SV, जो कि पहले इंडिया में 4.25 करोड़ रुपीस एक शोरूम कॉस्ट करती थी, जो कि अब 17.7% से घटकर 3.5 करोड़ रुपए हो गई है। यानी टोटल 75 लाख रुपीस सस्ती हो गई है ये गाड़ी। हाँ, वो बात अलग है कि औकात तो अभी भी नहीं है इसको लेने की। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी। सेकंड गाड़ी भी रेंज रोवर सीरीज की ही है, यानी रेंज रोवर स्पोर्ट SV एडिशन, जो कि पहले 2.75 करोड़ कॉस्ट करती थी और अब 15% से घटकर 2.35 करोड़ यानी 40 लाख रुपए सस्ती, जो कि अगेन हमारी औकात से बाहर है। नहीं, हम लोगों ने गरीब। अब प्राइजेस की बात कर ही रहे हैं, तो सेकंड न्यूज भी प्राइसेस से रिलेटेड है, जिसमें टोयोटा ने अपनी फॉर्च्यूनर के प्राइसेस दोबारा बढ़ा दिए हैं। हाँ भाई, फॉर्च्यूनर जो कि पहले इतनी ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, उसके रेट कंपनी ने फिर से बढ़ा दिए। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। जिसमें पहले सबसे बेसिक 4x2 पेट्रोल ऑटोमेटिक फॉर्च्यूनर का प्राइस 34.16 लाख से शुरू हो जाता था, जो कि अब 60,000 रुपए से बढ़कर 34.76 लाख हो गया है। 4x2 डीजल ऑटोमेटिक का प्राइस लगभग 65,000 रुपए से बढ़ा है। लीजेंडर 4x2 ऑटोमेटिक का 75,000 रुपीज, लीजेंडर 4x4 ऑटोमेटिक का 83,000 और GRS वर्जन का तो 87,000 तक। मतलब ऑन रोड प्राइजेस में तो लगभग 1 लाख रुपए तक का भी प्राइस डिफरेंस आ सकता है। बाकी फुल प्राइसिंग लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। बस टोयोटा से तो यही कहना है कि ये जोड़े हाथ और हम चले अगली न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है BMW की तरफ से, जिसमें BMW ने अपनी एक नई गाड़ी को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है BMW M440i कन्वर्टेबल। और जिनको नहीं पता तो बेसिकली ये कन्वर्टेबल कार है। थैंक यू। M440i कन्वर्टेबल इंडिया में मर्सिडीज CLE कैब्रोले से राइवल करेगी एंड इस गाड़ी का प्राइस रखा गया है 1.09 करोड़ रुपीस एक्स शोरूम, जो कि हमारे पास तो है नहीं भाई। हम पे तो है ही नो। इस गाड़ी में आपको एक 3 लीटर का 6 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो BMW M340i में भी आता है, जो 374 हॉर्स पावर और 500 Nm का टॉर्क निकालता है, जिसके साथ 0 to 100 को मात्र 4.9 सेकंड्स में छू सकती है। बाकी आपको सॉफ्ट टॉप रूफ मिलती है, मस्त स्पोर्टी इंटीरियर है, 19 इंच के एलॉय व्हील्स है, 4 सीट्स है। हाँ, लेकिन दरवाजे 2 ही मिलेंगे। दरवाजा तोड़। अगली न्यूज है महिंद्रा की, जिसमें महिंद्रा ने अपनी थार रॉक्स पर बेस्ड एक अल्टीमेट ATV तैयार की है, खास इंडियन आर्मी के लिए। थार रॉक्स बेस्ड ATV एक काफी केपेबल कार है, जो कि मिलिट्री यूजेस को ध्यान में रखकर बनाई गई है। जिसमें सबसे पहले कंपनी ने थार रॉक्स के रूफ और दरवाजे निकाल दिए और उसके बदले एक हैवी ड्यूटी रोल केज लगा दिया, जिसके ऊपर एक मीडियम साइज की मशीन गन भी लगाई जा सकती है। स्पेशल होइस्ट ब्रैकेट्स लगे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर गाड़ी को कहीं पर भी एयर ड्रॉप किया जा सके। उसके अलावा फ्रंट में हैवी सा बम्पर है विद अ विंच, साइड में 18 इंच के ऑल टेरेन टायर्स है, पीछे इमरजेंसी के लिए एक्स्ट्रा जेरी कैन और काफी सारे टो हुक्स भी मिलते हैं। बाकी पावर के लिए इसमें लगा है एक 2.2 लीटर का डीजल इंजन 172 हॉर्स पावर और 400 Nm टॉर्क के साथ। मतलब ओवरऑल भाई काफी तगड़ी और किलर लुक्स है गाड़ी की, और पर्पस भी काफी तगड़ा है। आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताओ। न्यूज है Hyundai की तरफ से, जिसमें Hyundai जल्दी अपनी न्यू जेन क्रेटा को लाने वाली है, जिसकी टेस्टिंग भी कंपनी ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है और काफी डिटेल्स भी सामने आई है। जिसमें सबसे पहले तो गाड़ी की लुक्स एकदम बदलने वाली है, जैसे किया ने अपनी सेल्टोस की बदली है, ठीक वैसे ही पूरी क्रेटा बदल जाएगी, जो कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी दिख सकती है। बना दिया। मतलब कुछ ज्यादा ही फ्यूचरिस्टिक से बनाने की कोशिश की है। अब लोग पसंद करेंगे या फिर नहीं, वो बात की बात है। जिसके फ्रंट में आपको पिक्सेलेटेड सी DRLs मिलेगी, नीचे हेडलाइट का सेक्शन मिलेगा, साइड में नए एलॉय व्हील्स होंगे और इंटीरियर में भी आपको नई स्क्वायरिश टाइप की इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिलेगी। हालांकि इंजन और पावर ट्रेन के मामले में गाड़ी एक्सपेक्टेडली सिमिलर रहने वाली है। मींस एक 1.5 लीटर का NA पेट्रोल इंजन, एक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा। बाकी लॉन्च का भी कुछ कंफर्म नहीं है, या तो 2026 के एंड या फिर 2027 के स्टार्टिंग में गाड़ी इंडिया में लॉन्च हो सकती है।
नेक्स्ट न्यूज है जैगवार की तरफ से, जिसमें आपको पता ही होगा कुछ टाइम पहले हुई जैगवार की कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसमें बेसिकली कंपनी ने अपनी सारी आइस इंजन वाली गाड़ियां बंद करके अपनी ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी हिस्ट्री डिलीट करके एक नई शुरुआत की थी, वो भी किसकी? इलेक्ट्रिक कार्स की। कुछ शर्म आया है? मींस जैगवार ने अपने टाइप 00 कॉन्सेप्ट को अनवील किया था, जिसके लुक्स को देखकर तो दुनिया भर में इस गाड़ी को बहुत ट्रोल किया। तो अब इसी गाड़ी का कंपनी नामकरण करने वाली है। आई मीन टाइप 00 तो कॉन्सेप्ट नेम था, अब जैगवार इस गाड़ी का ऑफिशियल नाम अनाउंस करने वाली है और एक्सपेक्टेड लॉन्च इस गाड़ी का लेट 2027 या अर्ली 2028 तक होने वाला है, जिसमें ये गाड़ी कंपनी के एकदम नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। लगभग 700 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिलेगी, एयर सस्पेंशन होंगे और ट्रिपल मोटर्स के साथ कंपनी लगभग 1000 हॉर्स पावर डालने का क्लेम कर रही है, जो कि भाई अगर सच हुआ तो लुक्स कैसी भी हो, इंजन हो ना हो, लेकिन फिर भी ये गाड़ी ईवी हाइपरकार्स के लेवल पर पहुंच जाएगी परफॉर्मेंस के मामले में। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। अब JLR की बात आ ही गई है तो अगली खबर भी लैंड रोवर रेंज रोवर की तरफ से है, जिसमें लैंड रोवर ने अपनी अब तक की सबसे लग्जूरियस और हाईटेक रेंज रोवर रिवील कर दी है, रेंज रोवर SV अल्ट्रा, जिसमें सब कुछ अल्ट्रा ही अल्ट्रा मिलता है। इस गाड़ी को आप पैसे होने के बावजूद भी नहीं खरीद सकते, बिकॉज ये सिर्फ कंपनी के इन्विटेशन मिलने पर ही एक्सेस हो सकती है। क्या मतलब एक्सेस मिलने के बाद भी नहीं खरीद सकते? नहीं, हम लोगों ने गरीब SV अल्ट्रा दुनिया की सबसे पहली कार है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक साउंड सिस्टम मिलता है। बेसिकली कंपनी ने इसके हेडरेस्ट, सीट बैग्स और हेडलाइनिंग में 21 थिन फिल्म स्पीकर इंटीग्रेट किए हैं, जो कि एकदम ऑडिटोरियम वाली फील देंगे सुनने में। उसके साथ इसमें बॉडी एंड सोल सीट्स यानी बास सिस्टम मिलता है, जिसमें बेसिकली सीट्स के अंदर वाइब्रेटर्स लगे हैं एंड ये वाइब्रेटर्स म्यूजिक के साथ हैप्टिक फीडबैक देते हैं, यानी म्यूजिक के साथ सीट्स में वाइब्रेशन होंगी अल्ट्रा एक्सपीरियंस देने के लिए। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है। बाकी SV अल्ट्रा में आपको एक्सक्लूसिव टाइटेनियम सिल्वर पेंट, 23 इंच के प्लेटिनम एलॉय व्हील्स और व्हाइट एंड ग्रे का इंटीरियर मिलता है SV अल्ट्रा बैज के साथ। हालांकि इंजन वाइज गाड़ी सिमिलर है, एक 4.4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन अराउंड 537 हॉर्स पावर और 750 Nm टॉर्क के साथ। और प्राइस का तो जानकर क्या ही करना, कौन सा हमसे खरीदी जा रही यार। नहीं, हम लोगों ने गरीब बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और हमारी आज की लास्ट न्यूज है मैक्लेरन की तरफ से, जिसमें मैक्लेरन ने अपनी एक नई इंसेन रेस कार को रिवील कर दिया है, मैक्लेरन MCL HY GTR, जो कि एक ट्रैक ओनली रेस कार है, यानी सिर्फ ट्रैक्स पर ही चलाई जा सकती है एंड ये स्पेशली ले मांस एंड वर्ल्ड एंड्योरेंस चैंपियनशिप जैसी रेसेस के लिए बनाई गई है एंड इसीलिए इसको मैक्लेरन ऑटोमोटिव और मैक्लेरन रेसिंग टीम ने कोलैबोरेशन में मिलकर बनाया है। इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड है एक रेस स्पेक ट्विन टर्बोचार्ज्ड V6 इंजन, जो पेयर्ड है हाइब्रिड मोटर के साथ, जो कंबाइंड आउटपुट निकालता है अराउंड 730 हॉर्स पावर का, जो कि काफी तगड़ा है कंसिडरिंग इट्स वेट, बिकॉज ये गाड़ी लाइट वेट कार्बन फाइबर मोनोकोक चेसिस पर बनी है एंड बॉडी भी इसकी काफी लाइट वेट है, सो पावर टू वेट रेशियो काफी तगड़ा है इस गाड़ी का। बाकी अभी ये सिर्फ रिवील हुई है एंड ऑफिशियली डिलीवरीज या भोकाल इसका 2027 से शुरू होगा। ओके, तो ये थी थोड़ी बहुत लेटेस्ट कार न्यूज। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।